नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र इंडिया समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ सोनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलिया में यूपी सरकार के आयुष मंत्री दया शंकर उर्फ दयालु ने खुले मंच पर बांग्लादेश में टूटे हुए मंदिरों की खाई कसम। कहा, बांग्लादेश में तमाम हिंदू मारे गए, मंदिरों को तोड़ दिया गया, भारत ने युद्ध नहीं किया, भारत ने यहाँ से जाने वाली सामग्री को रोक दिया। टूटे हुए मंदिरों की कसम, जितने हिंदू मारे गए उनसे ज्यादा बांग्लादेश में मुसलमान खाए बिना रोटियों के मर जाएंगे, यह मेरा दावा है। आपने देखा कि बांग्लादेश ने आपके देश की तमाम मंदिरों को तोड़ दिया, तमाम लोगों को मार दिया। भारत ने युद्ध नहीं किया, भारत ने अपने देश से जाने वाली जितनी सामग्री थी उसको रोक दिया। मेरी बात समझिए कि भारत ने बांग्लादेश को भूखों मरने पर विवश कर दिया है। अभी एक तरफ आंख भी दिखाता था, उसने भारत से 50,000 टन खाने का चावल मांगा। जानते हैं भारत ने क्या किया? चावल नहीं दिया उसने। ले कहीं से ले, पेट भरे। यकीन मानिएगा, आपके टूटे हुए मंदिरों की कसम है आपको, जितने हिंदू मारे गए उससे ज्यादा मुसलमान खाए बिना रोटियों की बगल बन जाएगी बांग्लादेश। ये मेरा दावा है। शेख हसीना के राज समय ऐसा कोई वातावरण नहीं था। बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया है और उस बांग्लादेश में इस तरह की परिस्थितियां कभी नहीं थी। वर्तमान का दौर आपने देखा है, दुनिया ने देखा है, वो बहुत पीड़ादायी था। एक ऐसे देश के लिए जिस देश के रिश्ते अचानक एक सरकार बदलती है और मुखिया के बदलने से, सत्ता के परिवर्तन के बाद से ऐसी परिस्थितियां आई हैं, वो बहुत ही दुखद है। और सरकार उसका संज्ञान ले रही है और सरकार ऐसे फैसले कर रही है कि धीरे धीरे सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शेख हसीना को यहाँ शरण देने को लेकर के लगता है नहीं, कहीं नहीं ऐसा है। वो चूँकि उनको नफरत है, वो देश जो है वो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा, वो देश में जिस तरीके की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, ये बांग्लादेश भी अब दुनिया के उन देशों में शामिल होना चाहता है या ऐसा देश बनना चाहता है जहां बहुत कट्टरपंथियों का राज है। तो मुझको लगता है कि वह देश जिस तरफ जा रहा है वो भारत का, चूँकि वो पड़ोसी मुल्क है जिसकी भारत ने बहुत मदद किया है, जिसका जन्म ही भारत ने कराया है। एक ऐसा देश, शेख मुजीबुर रहमान कहा करते थे कि मैं भारत का कर्ज अपने शरीर के, अपने चमड़े से जूती बनाकर भी नहीं उतार सकता। ये वही बांग्लादेश है जो भारत का एहसान मानता था और आज भारत के प्रति उसका जो बदला हुआ व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ एक बदली हुई सत्ता के चलते हैं। सर, वही बांग्लादेश के लाख तुष्टीकरण, कोई सरकार अगर अपने किसी के लिए इस तरह की सोचती है तो सारा जो सरकारी एम्प्लाई होगा, सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं, निश्चित ही सरकार का काम प्रभावित होगा। तो ऐसे में ये तानाशाही भरा निर्णय है। अगर इस तरह का निर्णय है तो मैं नहीं समझता कि इस निर्णय की देश में कहीं सारे लोग इसकी कहीं ना कहीं से आलोचना करेंगे। एक तरफा निर्णय है और एक मनमानी का निर्णय है। चूँकि सरकार उन लोगों की है तो अपने लोगों के लिए क्या करते हैं उनका व्यक्तिगत अपना फैसला है। तुष्टीकरण की नीति है। एक फैसला सही नहीं लगता आपको? अगर रमजान का महीना है, पावन महीना है और इसमें ऐसी छूट दी जानी चाहिए 2 घंटे की। चलिए, तो मैंने कहा ना कि ये चीज़ें अब क्या सोच के सरकार ने निर्णय किया वो जाने, लेकिन अजीबोगरीब निर्णय है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई लागू नहीं होगा। छुट्टियां चंद दिन की होती हैं, 30 त्यौहार हमारे भी होते हैं, किसी के भी होते हैं। हर धर्म के लोगों को अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है और वो छुट्टियां सीमित होती हैं और उसका इंसान, चूँकि कोई भी व्यक्ति ऐसा उसके पास समय इतना नहीं होता, तो सरकार उतना ही छुट्टी देती है जितने से कि सरकार का काम भी चलता रहे, समाज भी चलता रहे और उस व्यक्ति का भी काम चलता रहे। विकास में बाधा आएगा? निश्चित आती है। बहुत लंबी छुट्टियां आप धीरे पहले देखिए ना, गर्मी की छुट्टियां कितनी बड़ी होती थी स्कूलों में। आज गर्मी की छुट्टियों का सत्र बदल गया तो अब बच्चों को बहुत कम समय मिलता है। विंटर वेकेशन होता था, लेकिन आज आपको लगता है कि वक्त की जितनी अधिक उपयोगिता है, वक्त का जितना सदुपयोग कर लिया जाए, तो फिर ये तो किसी राज्य की सरकार के ऊपर निर्णय है कि वो क्या फैसला लेती है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे स्वतंत्र इंडिया समाचार के साथ।